Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Seek and Rise. So this video is going to be about best books for the preparation of PPSC exam. If you are the one who is preparing for the PPSC exams like based on general knowledge या फिर किसी किस्म के अदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बेस्ड जॉब्स लाइक लेक्चरर की जॉब हो गई, एजुकेटर की जॉब हो गई, तो इन सब जॉब्स में जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उनकी प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ रिकमेंड कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ वो सारी वेबसाइट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से, जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं। तो इन सब के अलावा इनका जो PDF लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप विज़िट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी पहली बुक की। तो पहली बुक हमारे पास है एडवांस PPSC बुक्स, जिसके ऑथर हैं इम्तियाज़ शाहिद। ये बुक बहुत हाईली रिकमेंडेड है। जिन लोगों ने भी इसका थॉरोली और अच्छे से इसका मुताला किया है, इसको पढ़ा है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, अपनी सीट को सिक्योर किया है। ये जो बुक है ये आपके जनरल नॉलेज बेस्ड जो 100 MCQs पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है और बेस्ट बुक है, क्योंकि आपको पास्ट पेपर्स को पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, एग्जामिनर किस तरह की क्वेश्चन उठाता है और आपके कौन से वीक पॉइंट हैं। तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम सो दिस बुक मस्ट बी इन योर शेल्फ। तो आपको ये बुक लेके अपने पास रख लें और आप इस चीज़ को रोज़ाना मुताला करें। इसका एक पेपर आप पढ़ सकते हैं डेली इसका, और फिर इसको जिस तरीके से पढ़ना है मैं आगे इंशाल्लाह आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट बुक हम देखते हैं तो वो हमारे पास है एडवांस जनरल नॉलेज की 1 लाइनर बुक। तो ये बुक जो हमारी पहली बुक है जो पीछे आपने अभी स्लाइड में देखी, वो बुक है पास्ट पेपर्स की। उसमें आपको 100 MCQs वाले पेपर मिलेंगे जो कि पेपर में डिफरेंट पोर्शंस के लिहाज से आए होते हैं। लेकिन जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी तो आप थॉरोली इसको स्टडी करने के बाद एक इंसाइट लेने के लिए या एक टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए आप एडवांस जनरल नॉलेज की 1 लाइनर बुक का भी मुताला कर सकते हैं। इस बुक की जो अहम बात है वो इसमें टॉपिक वाइज सेक्शंस बने हुए हैं, तो आप उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग डेली टारगेट बनाकर उसको पढ़ सकते हैं और उसको मेमोराइज़ करना आसान है यहाँ से, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को जब एक लाइन वाइज पढ़ते हैं तो उसमें से काफ़ी सारी बातें आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। इस बुक को स्टडी करना भी आसान है और बाकायदा इसको मेमोराइज़ करना भी इजी है। अब हमारे पास जो थर्ड बुक है वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि कारवान पब्लिशर्स की बुक है। अच्छा, इन बुक्स के साथ क्या इम्पोर्टेंट बात है, इनकी क्या अच्छी बात है, वो ये है कि जो ये कारवान जनरल नॉलेज की बुक है या 1 लाइनर की जो बुक्स होती हैं, जैसे कि इल्मी की भी बुक हो गई है 1 लाइनर की, तो उनमें टॉपिक वाइज आपको जब चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उनको मेमोराइज़ करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप इतनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ें, तो आप इन 1 लाइनर बुक में से किसी एक बुक को चूज़ कर सकते हैं और पास पेपर्स की आपके पास लाजमी एक बुक होनी चाहिए। लेटेस्ट एडिशन आप उसका ले लें और उसको फिर फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इन बुक्स को आपने स्टडी कैसे करना है। हमारे पास ये बुक्स आ जाती हैं, हम ले लेते हैं और इनको रख देते हैं। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट ट्रिक्स एंड टिप्स टू नो हाउ टू स्टडी दीज बुक, क्योंकि जब आप इन बुक्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, आप इनको नहीं पढ़ सकती, ये बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इनको आपने कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपने कंसिस्टेंटली आपने एक पेपर जो पास पेपर्स का था उसको डेली आपने करना है सॉल्व, और उसमें जो भी टर्म्स आपको लगती हैं कि आपके लिए न्यू है, फॉर एग्जांपल आप CPEC के मुतालिक कोई क्वेश्चन आता है और आप CPEC के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो आप उस टर्म को गूगल कीजिए, उसके बारे में आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अदर आ जाती हैं उससे रिलेटेड। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प करेंगी। मिसाल के तौर पर आप किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं बेस्ड ऑन दिस जनरल नॉलेज पेपर, ठीक है, तो अब आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे। अब इन डेप्थ क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हैं जब आपको सिर्फ इतना नॉलेज होगा कि आपने एक MCQs आपको आता होगा, आपको उसकी इनसाइट नहीं पता होगी। तो आपने यही मेरा मेथड फॉलो करना है और इंशाल्लाह इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप सिर्फ टेस्ट ही पास नहीं करेंगे, आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेंगे।
इसके अलावा जब आप बुक को मुताला कर रहे होंगे, आप इस पास पेपर्स की बुक को पढ़ रहे होंगे, तो आप हाईलाइटर यूज़ करें, ठीक है। जितनी भी टर्म्स इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं उनको हाईलाइट कीजिए, जो कि बिल्कुल ऐसा न्यू क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपडेटेड आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अपडेट हो सकता है, किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या फिर किसी का ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेक्रेटरी मेंबर या कुछ हो सकता है जिसका नाम पूछा गया हो और आपको पता हो कि ये चेंज होने वाली चीज़ है, तो आप इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को और इसको अपडेट कीजिए, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आपको हेल्प करेगा। यहाँ से जब आप वन लाइनर बुक को पढ़ रहे होंगे, वन लाइनर बुक में भी आप देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, वो आप उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हों या आपके एग्ज़ाम के नज़दीक टाइम हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकसली पढ़ सकें, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मेनली कौन सी 3 बातें हो गई हैं इन पेपर्स को तैयार करने के लिए और इन बुक्स को पढ़ने के लिए। नंबर 1 इज़ कंसिस्टेंसी, आपने रेगुलर रहना है। दूसरी बात, आपने प्लान बना के पढ़ाई करनी है अपनी। और तीसरी बात, आपने जो भी न्यू टर्म्स देखनी है उसके मुतालिक आपने गूगल सर्च करनी है और उससे जो रिलेटेड डाटा होगा आपने उसको सेव करना है, रीड करना है और मैक्सिमम नॉलेज जो है वो आपने लेने। चीज़ को जब आप सर्च करते हैं और फिर उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, उस चीज़ को आपको क्रैम नहीं करना पड़ता, वो आपके नॉलेज में बात आ जाती है। और आपसे दोबारा एक कंपैरिजन शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको इन बुक्स की इंपॉर्टेंस का पता चले, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये किस तरह से अहम है और जितने भी कैंडिडेट रिकमेंड होते हैं उनका इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और क्या उनका इसके बारे में रिव्यू है, बुक का रिव्यू। तो जो इम्तियाज़ शाहिद की ये पास पेपर वाली बुक है, ये आपके 100 MCQs पेपर की प्रिपरेशन के लिए, PMS का जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए दिस इज़ द मोस्ट आइडियल बुक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ऑलरेडी इस बुक से कर चुके होते हैं, तो आपके जो पास होने के, टेस्ट को पास करने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आपने जो मेरा मेथड दूसरा है यानी कि गूगल सर्च भी की हुई है, तो आपका इंटरव्यू भी पास होने का और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी जो बुक है, वन लाइनर बुक की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सबसे पहले तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कैटेगरी वाइज अरेंज हैं और इसके अंदर जो न्यू पॉलिसी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उससे रिलेटेड जितने भी, जैसे अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो जिस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, अब वैसे क्वेश्चन इस बुक के अंदर पहले ही मौजूद हैं। मतलब पास पेपर से जो चीज़ रिपीट होगी वो आपकी पहली बुक से हो जाएगी और जो चीज़ न्यू होगी या फिर इन डेप्थ स्टडी जिसके लिए रिक्वायर होगी वो आपकी वन लाइनर इकराम इम्तियाज़ की बुक से हो जाएगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह यू विल सक्सेस। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दे थिंक कि अगर वेबसाइट से पेपर आ रहा है तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूमर्स भी आ रही हैं कि PPSC जो है वो किसी इंडियन वेबसाइट से पेपर उठा लेता होता है और फिर स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही पता नहीं होता और फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते और इस तरह से ये बातें। देखिए, वेबसाइट से उठाना या ना उठाना इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न। आपका कंसर्न क्या है कि आपने प्रिपेयर करके जाना है। प्रिपेयर आप अगर ब्रॉडर लेवल पे और इन डेप्थ स्टडी करके करेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाए, क्वेश्चन जो है वो उन्हीं आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरीज़ हैं उन्हीं में से होना चाहिए। वो लोग भी तो हैं जो इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर भी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को निकाल देना माइंड से और आपने इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को ज़ाहिर बात है ज़रूर कंसल्ट करना है। तो वो वेबसाइट कौन सी हैं? नंबर 1 जो है एग्ज़ामविडा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PPSC जनरल नॉलेज पेपर। अब इसमें एग्ज़ामविडा में आपको हर तरह की कैटेगरीज़ मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स, उर्दू, उर्दू के अलावा कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। स्पेसिफिकली इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्ज़ामविडा की वेबसाइट से। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री प्रिपार्टीशन यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है पाकिस्तान MCQs, ठीक है, pakmcqs.com के नाम से ये वेबसाइट है। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों वेबसाइट्स मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर रैंडम क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि ये क्वेश्चंस प्रॉपर यानी कि ऑथेंटिक हैं। आपको ये नहीं होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट जो मैंने आपको बताई हैं ये ऑथेंटिक है। इन साइट्स को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक हो और एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम जनरल नॉलेज पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं,
हम ऐसा आप जानते हैं कि पीपीएससी में मेजॉरिटी ऑफ द जितनी सीट्स आती हैं वो बेसिक करती हैं जनरल नॉलेज पे। 100% जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में होता है कि 100 के 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो जनरल नॉलेज से आ रहे हैं। तो इन डाटा के अलावा आपने कई फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब कुछ ज्वाइन किया होता है और वहाँ पे आप लोग इसी चीज़ में होते हैं कि डाटा आता जा रहा है और आप उस चीज़ को लेकर और परेशान होते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, हमें इतना कुछ लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी मिल जाती है, बाज़ लोग बहुत अच्छा वर्क भी शेयर करते हैं, अपने नोट्स शेयर कर रहे होते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि उन सब चीज़ों को कैटेगरी वाइज आप सेव कर लें अपने पास, ठीक है। सेव पोस्ट में जाकर आप उनको कैटेगरी वाइज सेव कर सकते हैं और फिर जब आपने उन चीज़ को स्टडी करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम और आपने अपने सारे पास पेपर्स भी कर लिए हैं और आपने अच्छे से स्टडी कर ली है और आपको कोई चीज़ याद आई है कि उर्दू की जो है वो एमसीक्यूज़ या उर्दू के नोट्स हैं वो किसी साइट पे शेयर किए गए थे, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, आपको याद आता है तो आप जाएँ अपनी कलेक्शन में और जाकर उनको थॉरली रीड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो मटीरियल है सेव करने का वो उसकी एक आप कह लें कि इसका इस्तेमाल अच्छे से हो जाएगा और आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। तो ये ट्रिक होती है कि आप अगर किसी के नोट्स से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो इस तरह लें, लेकिन आप प्रॉपर रिलाय किसी के नोट्स पर ना करें, अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें और बाद में उनको आप देख सकते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, किसी से आप आइडिया ले सकते हैं। दैट्स इट। डाटा लेना चाहते हैं, मेरी वीडियोस में जो मेरी कोशिश है वो यही है कि आप लोगों के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरे फ्रेंड्स का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो रिकमेंडेशन में जिसने हमारी हेल्प की, वो सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने आने वाली वीडियोज़ के लिए आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम कैटेगरीज़ के हवाले से कि जो वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि टोटली इंटायरली जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, उसके अंदर कैटेगरीज़ किस तरह से होती हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट को टारगेट करना होता है और कितनी कितनी लेवल पे आपने इसको जाके पढ़ना होता है। अब हमारे चैनल का मैसेज है आपके लिए कि अगर आप इस तरह की चीज़ों की ना, एक हमारे पास है कि लेक्चरर के जो एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है, फिर मुश्किल हो जाती है कि सब्जेक्ट के साथ जनरल नॉलेज के इतने वास्ट सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी है। इसी तरह एजुकेटर्स में भी होता है 80% सब्जेक्ट के साथ फिर आपको 20% जो जनरल नॉलेज करना होता है। अब आप इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे आपको मेरिट पे लेके आ सकता है। 20 एमसीक्यूज़ हैं और आप इसको पढ़ भी नहीं सकते इतना डिटेल में, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट भी कवर करना है। तो उसकी क्या ट्रिक्स हैं, कितने मार्क्स पे ये हर सब्जेक्ट को या हर पोर्शन को डिवाइड किया गया है, ये सारी इस वीडियो के अंदर मज़ीद आगे आने वाली है। और इसके अलावा 100 एमसीक्यूज़ की हम बात कर लेते हैं, जो कि पूरा 100 एमसीक्यूज़ का पेपर है आपके पास, ठीक है, जनरल नॉलेज का। अब उसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उनके लिए कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं और किस तरह से पढ़ना है आपने और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की। पाकिस्तान अफेयर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, यानी कि प्री पार्टीशन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, कैसे बना, वो सारे इवेंट्स, वो सब कुछ। और फिर उसके बाद कायदे आज़म से लेकर अब जो करंट हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, सारी उस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स आ जाते हैं जिससे कंट्री गुजर के आई है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या चीज़ कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, अब पास पेपर इस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे कि आप देख सकेंगे कि असल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर, हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, इतनी ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री है, आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने पास पेपर्स को कंसल्ट करना है। आप देखेंगे कि क्या चीज़ पूछी जा रही है, आपने प्रिपेयर एक्चुअली में क्या करना है इसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद आप फॉर एग्जांपल एक क्विक रिवीजन के लिए या फिर एक माइंड मैप बनाने के लिए यूट्यूब की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब वो यूट्यूब की वीडियो आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री का एक माइंड मैप क्रिएट कर देंगी, जिससे आपको इवेंट्स का पता होगा कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, एक्सेट्रा। वेबसाइट जो आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं वो है एग्ज़ामविडा की। प्री पार्टीशन पाकिस्तान की जितना डाटा है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा और उसके अलावा पाक एमसीक्यू स्पेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज़ वाइज आपको डाटा मिल जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाती है पाकिस्तान की, जितनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जितने लॉज हैं पाकिस्तान के, और जितने प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट्स गुजर चुके हैं, उनके नाम, उनकी सारे मार्शल लॉ हिस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें।
नंबर 2 करंट अफेयर्स। जी, करंट अफेयर्स जो होते हैं ये भी एक बड़ा वास्ट एरिया है, इसमें भी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्या चीज़ है। अब करंट अफेयर्स की भी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि करंट अफेयर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 में है तो आपके लिए करंट अफेयर्स 2022 के साल के और 2021 के साल के और उन सब पुराने साल के जो कि वर्क अभी तक कंटिन्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि शुरू काफ़ी साल पहले हुआ होता है लेकिन उसका वर्क वो प्रोसेस अभी भी हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CPAC ले लेते हैं तो वो हमेशा आपको करंट अफेयर कैटेगरीज में ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं इसमें आपको कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी चेंज हो गया है या फिर कहीं किसी कंट्री का कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड इसमें सारी बातें आ जाती हैं। इसके लिए आपने यही देखना होता है कि हु इज़ हु, इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, ओलंपिक्स आ जाती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स आ जाते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आप कैटेगरी वाइज भी अपने नोट्स बना सकते हैं। आप इन बुक्स से MCQs जब देखेंगे कि पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो ये क्वेश्चन अब दोबारा 2022 में 2022 के हवाले से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप और आप अगर 100 MCQs पेपर के ज़रिए अपनी जॉब हासिल करना चाहते हैं ना तो आपको किसी ना किसी न्यूज़पेपर को भी अपने डेली रूटीन में लेकर आना पड़ेगा। कोई भी डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है उसको थॉरोली जब आप रीड करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा टाइम ही देना, सिर्फ 15 से 20 मिनट आप एक न्यूज़पेपर को दे सकते हैं। उससे आपको एक सरसरी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं इस मामले में। थर्ड कैटेगरी, और अब आ जाती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड की ज्योग्राफ़ी, इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पास ज्योग्राफिकल स्पेसेस हैं, हमारे पास लेक्स हैं, ओशंस हैं, जितने हमारे पास आप कंट्रीज़ हैं उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेक्स हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। माउंटेन रेंजेस, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपने इस चीज़ को स्मार्ट स्टडी में कैसे कवर करना है, आपके पास इतना पूरी दुनिया का नॉलेज तो नहीं हो सकता, आपने मैपिंग करनी है हर चीज़ की। पाकिस्तान का आपने एक मैप ऐसे प्रिपेयर करके याद करना है कि जिसके अंदर आपको देखते ही आपको पता चल जाए। जी, हम अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में इतनी ज़्यादा ये नहरें हैं, ये यहाँ है और ये वाला इलाका इस तरफ है। मतलब आपको एक मैप, माइंड मैप बनाने हैं इन सब चीज़ों के, जिससे आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। इसके लिए भी आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं और जो हमारे पास वन लाइनर हैं इसमें ये सारा डाटा शेयर किया होता है इम्पोर्टेंट, तो आप इनको क्रैम कर सकते हैं, एक दफ़ा रीड कर सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी बिल्डअप हो जाए। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के पेपर की तैयारी के हवाले से। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होती है ग्रामर, इंग्लिश में होती है वोकैबुलरी, करेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिनोनिम्स आ जाते हैं और उसके अलावा प्रोवर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हो गया किसी भी लैंग्वेज का तो आप उससे पूछा जाता है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है इन उर्दू या फिर इन इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश की बेस्ट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो सबसे पहला है आपने अपने ग्रामर को करेक्ट करना है। ग्रामर को क्योंकि 10-15 MCQs होते हैं एक 100 MCQs पेपर के अंदर जो इंग्लिश से आते हैं, उसमें सिनोनिम्स का एक पार्ट होता है, 5 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी करेक्शन होती है। करेक्शन, आप करेक्शन रूल्स प्रिपेयर करें, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इसी तरह सारे जो करेक्शन रूल्स हैं आपने वो प्रिपेयर करने हैं। उससे आपको इंग्लिश की असल में ग्रामर का पता चलेगा, ग्रामर की करेक्शन आपको आ जाएगी। इसके बाद आपने करना क्या है, एग्ज़ाम विडा से क्वेश्चंस देखने हैं कि अब क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई है। अब मज़ीद भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जिस चीज़ को आप देखिए कंपटीशन है और आप इस चीज़ को मुश्किल कर रहे हैं। आपने इसको समझने की कोशिश कीजिए कि असल क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और आपको किन चीज़ों पर एक्चुअली में वर्क करना है। और अगर आप चाहे जो भी हैं, किसी भी आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड है, अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आप जनरल नॉलेज बेस भी बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, आप उन तक असिस्टेंट डायरेक्टर और काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देकर, इंटरव्यू देकर उनको भी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू की। उर्दू में क्या होता है जी, उर्दू के आपको MCQs वगैरह के लिए वेबसाइट्स तो बहुत कम मिलेंगी, तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन PPSC के जो पास पेपर्स हैं वहाँ से मिल सकती है और आप
उसके अलावा उर्दू के जो नोट्स अवेलेबल होते हैं आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर एग्ज़ाम विडा इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। उर्दू में हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर के फंडामेंटल आ जाते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें। इनसे ईमेल्स और IT से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप एक दफ़ा कर लें एग्ज़ाम विडा की वेबसाइट से, पाक MCQ से थोड़ा बहुत, तो आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, इस पोर्शन को कवर। मैथमेटिक्स, इस्लामियत और एवरीडे साइंस, इनका भी आपको यही एग्ज़ाम विडा की वेबसाइट से और पाकिस्तान MCQs की वेबसाइट से, वन लाइनर से, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपकी मेमोरी में आ जाएंगी, दोबारा आप इसको रिवाइज़ करें और पेपर दे सकते हैं। आपने असल में टारगेट हर पोर्शन को करना होता है, ठीक है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा पास पेपर को कर रहा है तो उसने वो समझ लेता है कि बस ये बुक करनी है और फिर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पास्ट पेपर्स आपको हेल्प करेंगे पास्ट में आने वाले जितने क्वेश्चन हैं, अगर वो रिपीट होते हैं, या एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में कि वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। लेकिन अगर आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे वन लाइनर्स बुक से, वेबसाइट से, तो आपको हर तरह से आप प्रिपेयर होंगे। फिर अब अगर पॉलिसी चेंज भी हो जाती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की और वो सारे न्यू क्वेश्चन भी देता है, कोई पास्ट क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता, फिर भी आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे, ठीक है। और आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फर्दर मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में दोबारा बता देती हूँ। करंट अफेयर्स के मामले में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। तो आप इस मामले में यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। करंट अफेयर से मुतालिक काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी वीडियोज़ डाल रहे हैं, जो कि मतलब होता है कि एक मंथ के प्रॉपर करंट अफेयर्स को कवर कर रही होती हैं, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। पूरे मंथ के बाद आप एक वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और आपकी मेमोरी में आ जाएंगे। वेबसाइट्स पर जो डाटा अवेलेबल है आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर डेली पढ़ें और आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के MCQs ही स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो फिर हम कैसे अपडेटेड रह सकते हैं। तो आप इसको 3-4 महीने पहले अपने टेस्ट से इसको कीजिए स्टार्ट, और फिर ये आपके हो जाएंगे। और डेली अपडेट पे रहिए, पहले भी इससे पहले भी अपडेट रहिए। हर नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है कंट्री में थोड़ा बहुत, ताकि आप इंटरव्यू के हवाले से भी तैयार रहें। ये एकदम तैयारी नहीं हो सकती। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है फिर स्टूडेंट इंटरव्यू में रह जाते हैं, उसका यही रीज़न होता है कि उन्होंने सुपरफिशियली MCQs को किया होता है, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं होता कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं और किस इसके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और लेक्चरर के एग्ज़ाम अब आगे जितने होने हैं, एजुकेटर के एग्ज़ाम्स जितने होने हैं, या ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स जो होने हैं जिनमें 80% सब्जेक्ट का नॉलेज होता है और 20% जनरल नॉलेज होता है। अब स्टूडेंट्स इस बात में परेशान होते हैं कि ये जो 20% का हमारा पोर्शन है, हम इसको कैसे साथ लेकर चलें। जब हमें अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हम जनरल नॉलेज को अगर छोड़ दें तो क्या ये ठीक होगा। तो मैं हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करती कि आप 20 MCQs को बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पेपर किस टाइप का आने वाला है। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर बहुत टफ़ पेपर बना देता है जिसमें आपका जो जनरल नॉलेज है वो आपका सेवियर हो सकता है, अगर आपका एक जनरल नॉलेज का अच्छी पोर्शन प्रिपेयर हो, ठीक है। लेकिन आप ज़ाहिरी बात है सब्जेक्ट को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करना क्या है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सपीरियंस, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो मैं नहीं समझती कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें और आप उसके अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों को जनरल नॉलेज को इतना सीरियस नहीं बनाना, अम्मा नहीं बनाना जैसे कि स्टूडेंट बना लेते हैं। आपको करना क्या है, आपने मैक्सिमम टाइम अपना सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि आपके पेपर का 80% सब्जेक्ट है। अब दूसरा जो 20% है उसके लिए आप डेली का 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना। उस 1 घंटे में आपने वही एक पास पेपर करना है, कोई स्पेसिफिक पोर्शन उठा लें और उससे रिलेटेड आपने वेबसाइट को स्क्रॉल करके थोड़ा सा पढ़ लें। आपको 1 घंटे में ये काम हो गया, और बाकी टाइम अपना सब्जेक्ट करें, आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ही जनरल नॉलेज के हवाले से फ़ारिग नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और आप उसको अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इस तरह है कि आपके जो 20 MCQs होते हैं वो किस तरह डिवाइड होते हैं। 4 आपके MCQs आने हैं पाकिस्तान अफेयर्स से, बिफोर पार्टीशन में से और आफ्टर पार्टीशन में से, और 4 MCQs आपके आएंगे करंट अफेयर्स में से। 4 आपके इंग्लिश में से होंगे जो कि आसान होते हैं, इसमें सिनोनिम हो सकते हैं, इसमें आपकी वोकैबुलरी को जज करने के लिए, और उसके अलावा ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि ईजी होते हैं। उसके अलावा उर्दू का होता है। उर्दू को फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि उर्दू के लिए आप जो पास पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं
लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए वहीं तक महदूद रहें आप, क्योंकि उर्दू एक वास्ट सब्जेक्ट है और ये हमेशा ही उर्दू के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट न्यू आते हैं। तो आप इसको स्पेसिफिकली ना करें, स्पेसिफिकली आप करंट अफेयर्स को करें, पाकिस्तान अफेयर्स को करें, क्योंकि ये अच्छे खासे 4 MCQs हैं इसमें से। उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ऑब्वियसली आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो करते आए होंगे तो आपसे ये भी हो जाएंगे। अगर नहीं है आपके पास टाइम, तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में कभी मैंने उर्दू को नहीं किया और मैथमेटिक्स को नहीं किया, क्योंकि मैं दोनों में वीक हूँ और फिर मुझे लगता है कि इस पे मेरा टाइम ज़ाया होगा, तो मैंने कभी नहीं किया। इसके अलावा आप जनरल साइंस और एवरीडे साइंस, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो रही है, और अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो अगर आप इसकी स्लाइड से देख लें एक दो दफ़ा, ये बुक से, वन लाइनर बुक से ही आप इसको देख लें, तो डेफिनेटली ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं जो आपकी मेमोरी में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने इसमें जो 2 MCQs बकिया बचते हैं वो कंप्यूटर के होंगे और IT से रिलेटेड होंगे। इसको आपने ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आसान MCQs होते हैं। अगर आपने एक दफ़ा पहले वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से देखा हुआ होगा, और इसके अलावा पास पेपर्स को ही अगर आपने कर लिया होगा, तो रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, आपका आराम से ईजीली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप 20 में से कम 12-13 क्वेश्चन ईजिली कर सकेंगे, जो कैटेगरी वाइज अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह आप अच्छे मेरिट में फॉल कर सकते हैं। जो हमारे चैनल की न्यू अदर वीडियोस आने वाली हैं वो होंगी PPSC इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, कितनी मिथ्स हैं इंटरव्यू को लेकर, और क्या वो इंटरव्यू को लेकर जो मिथ्स बनाई गई हैं वो ठीक भी हैं, या इंटरव्यू की सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ और होता है। ये सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह अपडेट हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी जल्द ही। वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। और देखने के लिए वीडियोस को थैंक यू।